जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या उससे आप 90% ला सकते हो? क्या उससे आप 88-89% ला सकते हो? आपके माँ, क्या आपने ये सोचा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप ने अपने किन किन सपनों को छोड़ा है? क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया? तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। आप एक बात अपने जहन में हमेशा डाल के रखिए कि माँ बाप ही वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बेटा अपने सपनों को, सारे सपनों को त्याग देते हैं। अगर वो जॉब करने जाते हैं तो चाहे उनकी तबीयत खराब हो, चाहे उनके साथ कुछ भी हो रहा हो, पर वो डेली जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यदि वो नहीं जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप अपने समय को पढ़ाई में नहीं दे पाएंगे, आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए माँ बाप की तबीयत कितनी भी खराब हो लेकिन वो फिर भी जॉब करने जाते हैं। तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती? और उतनी तकलीफ जिन्हें उन्हें उठानी पड़ती है, जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें वो उठाते हैं आपके लिए, सिर्फ आपका काम क्या है? वो तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं? ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में तकलीफ़ होती है, ये गलत बात है ना? तो चलो अब जानते हैं कि आपको किस तरीके से अब पढ़ाई करनी चाहिए। समय आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 महीने का टाइम है। आपके पास कितना समय है? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। आज तारीख कितनी है? आज है 9 नवंबर। और अगर मैं 9 नवंबर से आगे बात करूं कि 9 फरवरी तक, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि आपके पास कितने दिन हैं? टोटल 100 डेज हैं। आपके पास कितना दिन है? 100 के 100 दिन है। और इस 100 दिन में आपको कैसे मेहनत करनी है कि आप 90% लेकर के आएँ, ताकि अगर आपका कोई पड़ोसी आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर के आए तो आपको बुरा ना लगे। बुरा इसलिए ना लगे क्योंकि आप अपनी वो पूरी कोशिश नहीं कर सके कि आपके माँ बाप आपसे खुश हों। क्योंकि आपके माँ बाप को तकलीफ़ इस बात पे होगी कि उन्होंने कितनी मेहनत आपके लिए की कि आपका जो उनका बच्चा है वो पड़ोसी से ज़्यादा नंबर लेकर के आए। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर के आएगा तो आपसे ज़्यादा बुरा आपके माँ बाप को लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत की है आपके लिए, ठीक है ना? तो इस बात को जहन में रख करके पढ़ाई करना शुरू करिएगा। अब आपके पास केवल और केवल 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आप एक डायरी बना लो। डायरी में आपको क्या क्या लिखना है उस बात पे ध्यान दीजिएगा। डायरी बना लो और उसमें लिख लो भाई आपके पास कितने दिन है। केवल और केवल आपके पास 100 दिनों का समय है, ठीक है? 100 दिनों के समय में आप अपनी जो चैप्टर्स आपके हैं आप उसको क्या करिए? डिवाइड करिए। हर एक चीज़ मैं भी ये आपको बताना चाहूँगी कि आप डे वाइज रूटीन बिल्कुल मत बनाइए, आप एक सप्ताह का रूटीन बनाइए। कैसे? एक सप्ताह का, ठीक है ना? एक सप्ताह का रूटीन बनाइए और उसमें क्या करिए? हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका हर एक सब्जेक्ट का डेली वाइज टॉपिक बनाइए और आप उसका टारगेट बनाइए कि एक सप्ताह में हमें उतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। हर एक दिन उसको अपना टारगेट बनाए कि आज जब तक मैं ये अपना चैप्टर पूरा नहीं कर लूँगा या कर लूँगी, आपको बिल्कुल सोना नहीं है। मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरा ये चैप्टर टॉपिक पूरा नहीं हो जाता। चाहे वो आपको दिन में पढ़ना हो, चाहे वो आपको रात में पढ़ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। जैसे आपका शरीर है, जैसे आपके पास आसपास माहौल है, जैसे आपके पास एबिलिटीज़ है, वैसे आप काम करिए। अगर आप रात में पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़िए, सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकते हैं तो सुबह उठ के जल्दी पढ़िए। दोनों ही समय आपके अनुसार बेस्ट है। जैसा आप चाह सकते हैं, जैसा आप कर सकते हैं, वैसा आप करिए। आप अपना रूटीन बनाइए एक सप्ताह का, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक डिसाइड करिए। एक सप्ताह में उसको पूरा करिए और लास्ट का जो दिन आएगा संडे, 6 दिन हो गए। 6 दिन के बाद 7वां दिन आपको मिलेगा जिसका नाम होगा क्या? संडे। संडे को आपको क्या करना है? जितना आपने एक सप्ताह में बिल्कुल पढ़ रखा है उसको क्या करिए? रिवाइज करिए। रिवीजन कैसे करना है? बोल के नहीं बल्कि लिख करके। एक बार कठिन लगेगा कि लिख करके हम बड़ा ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि जो लिख करके आप रिवाइज करेंगे ना, वो कभी भी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा उसको बोर्ड एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आप जो वहाँ पे गलती करने वाले होंगे वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि नहीं हमने जब लिखा था तो वो ऐसा कुछ लिखा था और जब हम अभी लिखने चल रहे हैं तो ये हमारा गलत हो रहा है। तो इससे आपका रिवीजन बहुत बेस्ट होगा, ठीक है? तो पहली बात क्या समझ में आई आपको कि आपको अपने माँ बाप के लिए लड़ना है, आपके माँ बाप के सपनों को आपको पूरा करना है। क्योंकि आप जो है आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत की है, उस बात को जहन में रखिए। दूसरी चीज़, आप अपना रिवीजन डेली करिए। आप अपना एक डायरी बनाइए जिसमें आप एक सप्ताह का पूरा रूटीन लिखिए, हर एक चैप्टर हमको कैसे पढ़ना है। संडे को उसका रिवीजन भी करना है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि देखो, आपने एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक छोटी सी जो कोमल सी रस्सी होती है वो भी एक कठोर से पत्थर पे निशान डालती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार अभ्यास करती है, लगातार उसका रगड़ा जाता है उससे, इसलिए पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते? आप में तो बहुत शक्तियां हैं। हर एक व्यक्ति में अपने अपने अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। अपनी खासियत को बाहर निकालिए, ढूंढिए खुद को कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी से जलन मत रखिए, किसी से ईर्ष्या मत रखिए कि कोई आपका जो दोस्त है वो इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो मैं उसको बीच में रोक लूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी है कि मैं इससे आगे निकल के दिखाऊंगा। क्लास में बैठिए तो इस दिमाग को अपने जोरदार तरीके से अपने बिल्कुल एक्टिव रखिए कि हाँ, कहीं मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। कोई आपका टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको पहले से पढ़ के आइए, ताकि आप उसके डाउट को पूछ सकें, है ना। बाद में डाउट पूछने का कोई मतलब नहीं होता। खुद से पहले से पढ़ के आइए, जो टीचर आपको बताएगा उसमें आप डाउट निकालिए और डाउट पूछिए। इससे आपका हर एक चैप्टर क्लियर होगा। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और अब लास्ट समय है, खुद को एकदम पढ़ाई में झोंक दीजिए और अपने दोस्त को भी दिखा दीजिए कि हाँ भाई, मैं तुझसे आगे हूँ, तुझसे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा मैं करके दिखा सकता हूँ। और अपने माँ बाप के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपके माँ बाप को आपको सपना पूरा करना है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास से, इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस जो है मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस सेट्स आपको कराए जाएंगे, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। तो जो भी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा।